हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज से। आप फ्रेंड्स बात करेंगे शिबा इनू पर। शिबा इनू की प्राइस दोस्तों जिस तरह से पिछले 2 दिन से बिहेव कर रही है, तो मैं ये सोच रहा था कि कहां से इसकी प्राइस जो है वो रिटर्न हो सकती है। और बिटकॉइन भी उसी तरह से दोस्तों बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम ये सोचें, चार्ट को टेक्निकली थोड़ा देखें या फिर ये कि फंडामेंटल्स को थोड़ा चेक करें कि प्राइस में जो सेगमेंट हमें नज़र आया है, प्राइस ऊपर तो चला गया, लेकिन ये है $45,000 की जो हद है उसको टच करने के बाद BTC डाउन आया है। और पिछले मतलब 24 आवर या 48 आवर से मैं देख रहा हूँ कि BTC के प्राइस जो है वो 34-33 पर ही ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल नीचे जाने के लिए भी तैयार नहीं है और ऊपर भी मतलब 45 तक तो दोबारा आया ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले दोस्तों शिबा इनू की कुछ न्यूज देख लेते हैं। यहाँ पर आपके साथ ये चीज शेयर करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं हेयर्स द एग्जैक्ट मूवमेंट शिबा इनू कुड शूट अप इन प्राइस। तो किस वक्त शिबा इनू की प्राइस ऊपर जा सकती है, एग्जैक्ट टाइमिंग इस आर्टिकल के अंदर हमें समझाने बताने की कोशिश की गई है, तो हम उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आई होप सो कि आपको ये बात जरूर समझ में आएगी। और ये इसलिए दोस्तों जरूरी है कि आप समझ पाए कि मतलब ट्रेडिंग आपने किस तरह करनी है, मतलब बाय और फिर सेल कब करने हैं टोकन। ठीक, अब दोस्तों प्राइस की इंक्रीज के साथ जो चीज जुड़ी हुई है या प्राइस जिन चीजों के साथ जुड़ी हुई है वो पहले हमने देखनी होगी या ढूंढनी होगी। जैसे ही दोस्तों अक्टूबर के अंदर शिबा इनू की प्राइस में 1000% प्राइस इंक्रीज आया, तो उसके बाद बाकी दुनिया की नज़र अगेन शिबा इनू की तरफ चली गई। इससे पहले बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज कर चुका था, लेकिन फिर करेक्शन हुआ मई के अंदर। उसके बाद दोस्तों फिर अक्टूबर के अंदर 1000% विद इन 30 ट्रेडिंग डेज जो है प्राइस में इंक्रीज हमें नज़र आया। तो वही चीज़ फिर से इन्वेस्टर्स को शिबा इनू की तरफ उनका ध्यान आ गया कि भाई ये क्या चीज़ है, किस तरह से इसकी प्राइस बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है। तो उसमें हर कोई अपना एक हिस्सा चाह रहा है कि भाई जिसका एक बिजनेस है वो चाह रहा है कि भाई हम इसके साथ जुड़कर अपना बिजनेस एक्सपेंड करें और शिबा का बिजनेस भी एक्सपेंड हो जाए। यहां पर यह है कि बिजनेस अराउंड द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड शिब एज लीगल पेमेंट ऑन देयर चेकआउट पेजेस एंड the token is receiving a whispered adoption. Just recently, a doctor in Venezuela announced accepting SHIB as पेमेंट एंड सेवरल कॉफी स्टोर्स आर एक्सेप्टिंग शिब टोकन। तो वेनेजुएला के अंदर दोस्तों एक डॉक्टर है जिन्होंने शिबा को एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद कॉफी स्टोर्स बहुत हैं जो कि ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन शिबा इनू की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो इथेरियम की ब्लॉकचेन पर बना हुआ टोकन है और दोस्तों ये जो टीम है ये इथेरियम से माइग्रेट करने के लिए भी तैयार नहीं है। इथेरियम से माइग्रेट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो दोस्तों वहां पर लेयर 2 अपनी ब्लॉकचेन बना रहे हैं, जहां से फीस का प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगा वाले कुछ वक्त में। दूसरी बात यह है कि दोस्तों इथेरियम सिक्योर तरीन ब्लॉकचेन है जहां पर रग पुल्स वगैरह बहुत ही कम होते हैं एज कंपेयर टू अदर ब्लॉकचेन। दूसरी बात यह है कि दोस्तों यहां पर हेक्स जो है वो भी बाकियों से कम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बाइनेंस को देख लें तो उसकी निस्बत बाइनेंस पर ये चीजें ज्यादा होती हैं। तो यहां पर यह है कि शिबारियम से बहुत सारे जो मर्चेंट्स हैं, बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जैसे ही शिबारियम आएगा तो एक अच्छी स्पीड अपने साथ लेकर आएगा। लेकिन न सिर्फ स्पीड होगी, बात यह है कि वहां पर फीस भी ऑलमोस्ट जीरो के करीब होगी। या अगर दोस्तों एक 1 सेंट आपको ट्रांजैक्शन पर फीस पड़ती है तो कोई मसला ही नहीं है, हम भरते रहते हैं, ट्रोन में भी भरते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक, इस तरह यहां पर पॉसिबिलिटी है। अगर दोस्तों इस सिचुएशन में मार्केट का जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है और जिस तरह से शिबा इनू जॉन रिचमंड मतलब एक फैशन डिजाइनर, फैशन बोतीक जो कि एक मतलब वर्ल्ड क्लास वहां पर कलेक्शन हमें मिलती है, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम शिबा को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक, तो वो शिबा को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। और उन्होंने उसके साथ साथ दोस्तों ये भी अनाउंसमेंट कर दी है कि 9% ऑफ द शिब ट्रांजेक्शन मतलब शिबा से उनको जो प्रॉफिट होगा उसका 9% वो बर्न कर देंगे। और दोस्तों वो बर्न करेंगे लीश का 1%। आपको पता है कि लीश की जो सप्लाई है वो पहले ही बहुत ज्यादा कम है, मतलब 1,07,000 टोकन ओनली है, लेकिन उसमें से भी दोस्तों 1% इस तरह से बर्न होते जाएंगे। आगे चलकर अगर दोस्तों उसकी फीस जो है वो बहुत कम हो जाती है। इथेरियम का एक चीज और भी मैं आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देता चलूं कि इथेरियम का जो मर्ज है अभी मतलब होना है, प्रूफ ऑफ स्टेक पर प्रूफ ऑफ वर्क से निकलना है। और उसके बाद दोस्तों जो उसमें वर्जन 2 आ रहा है वहां पर भी फीस ऑलमोस्ट जीरो के करीब होगी। और वो कहा यह जाता है कि इथेरियम का जो वर्जन 2 है वो वर्ल्ड फास्टेस्ट ब्लॉकचेन होगा इस वक्त। मतलब आपको जो दूसरी मिलती है फॉर एग्जांपल सोलाना है या एवीएक्स है, इनसे भी ज्यादा उसकी ट्रांजैक्शन स्पीड होगी और फीस भी दोस्तों वहां पर कम होगी। अगर दोस्तों ये सारी चीजें वहां पर पॉसिबल हो जाती है, मतलब वैसे अगर या तो शिबारियम पहले आ जाए या फिर इथेरियम, दोनों में से कोई भी चीज एक आ जाती है तो उसका असर हमें शिबा की प्राइस पर नजर आएगा। और मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पर इस वक्त जो बुलिश ट्रेंड हमें नजर आ रहा है ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के अंदर है, वो उसका असर तो मतलब आप देख रहे हैं खुद शिबा इनू जो
जो है वो इट सेव्स लेती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इतनी फीस दोस्तों अगर ज़्यादा है भी तो भी हमने देखा है कि शिबा इनू की प्राइस जब बढ़ने पे आती है तो लोग फिर फीस को नहीं देखते, फिर प्राइस को देखते हैं और प्राइस किस तरह बुल रन जो है वो ले लेती है। यहाँ पर यही चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल हैं। अब दोस्तों अब यहाँ पर चार्ट को अगर देखें तो चार्ट यहाँ से ऐसा ऐसा करके प्राइस जो है वो ऊपर इसका गया है और हम उम्मीद करते हैं कि प्राइस और भी ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जाने के बिल्कुल चांस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन ये है कि रिट्रेसमेंट दोस्तों ज़रूर होगी और रिट्रेसमेंट होने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। मतलब हम रिट्रेसमेंट के बहुत करीब हैं, 2-3 पर प्राइस आ सकता है, 2-3 2-2 पर, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो एक नया ट्रेंड शुरू हो सकता है। अगर दोस्तों 2-3 2-2 पर प्राइस आने के बाद जंप अप कर लेता है तो फिर हम सोच सकते हैं कि भाई इसका प्राइस जो है वो 33 तक एक्चुअली दोस्तों जाने के चांस जो है वो हमें नज़र आते हैं। मतलब जो अगली जो रेजिस्टेंस है वो 32-33 पर हमें नज़र आती है। प्राइस को यहाँ तक जाना चाहिए, अगर यहाँ तक चला जाता है तो बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर अपना ट्रस्ट बिल्ड कर लेंगे। वो सोचेंगे कि यस द कॉइन इज़ नॉट गोइंग टू बी डेड, तो यहाँ से अलग से पैसे लगना शुरू हो जाएंगे। मतलब कहने का मेरा ये है कि किसी भी कॉइन को दोस्तों उस हद तक पहुंचना चाहिए जहां पर फोमो पैदा हो, क्योंकि फोमो से ही एक अच्छे से जो अप ट्रेंड है वो शुरू हमें मतलब होते हुए नजर आते हैं और जब ये ट्रेंड बन जाते हैं तो ही दोस्तों प्राइजेस में एक ऐसा इंक्रीजमेंट नजर आता है जहां से हम थोड़े वक्त में बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। आई होप सो कि दोस्तों वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।